आज जो है मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। परमेश्वर जो है सारी चीज़ें हैं अपने समय में बहुत सुंदर या बहुत अद्भुत रीति से करते हैं। उसके समय में सब कुछ चीज़ें, सब कुछ उन्होंने अद्भुत रीति से या सुंदर रीति से वो बनाते हैं। आज के अध्ययन के लिए हम बाइबल को खोलेंगे और पढ़ेंगे सबोपदेशक अध्याय 3 का 11। सबोपदेशक अध्याय 3 का 11 कोई पढ़ लीजिए हमारे लिए। 3 का 11। कुछ ऐसा बनाया उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी चीज बनाई है, वचन कहती है वह अपनी अपनी समय पे क्या होती है, बहुत सुंदर होती है। ठीक है, तो 3 बात आज मैं आपके बीच में बताकर खत्म करना चाहूंगा। परमेश्वर का भलाई जो है हमारे बीते हुए कल में, ठीक है, पिछले हमारी जिंदगी कैसे थी, हमारे जीवन में परमेश्वर की सुंदर योजना कैसे पूरा हुआ। ठीक है, हम सब ऐसे ही यहाँ बैठे नहीं हैं। परमेश्वर की महान योजना के अनुसार हमें परमेश्वर ने क्या किया, बुलाया। परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में एक भाग, एक अंग बनकर हमें परमेश्वर के राज्य में रखा। और हम पापी थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन हमारे बीते हुए कल में भी परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा कभी कम नहीं हुआ। यदि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में, हमारे कल में, हमारे बीते हुए जीवन में नहीं हुआ होता, आज हम कोई भी यहाँ नहीं होते, है ना। तो एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों अध्याय 2 का 1 से 7 हम पढ़ सकते हैं हमारे लिए। इफिसियों अध्याय 2 का 1 से 7 ये हमारे बीते हुए कल के बारे में बताती है, कैसे परमेश्वर के अनुग्रह उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे। ठीक है, रुक रुक के हम पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने हमें भी जिलाया। हम कैसे थे, हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, जिलाया। किसके द्वारा, उसके भलाई। उसने हमें, हमारे ऊपर करुणा दिखाया, हमारे ऊपर अपने प्रेम को दिखाया, और हम, परमेश्वर ने हमें क्या किया, जिलाया। आगे पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हाँ, उस आत्मा के अनुसार के चलते थे। किस आत्मा के अनुसार, इस संसार के आत्मा, जो दुष्ट आत्मा, जो शैतान, वो इस दुनिया, ये पूरे दुनिया कैसे चलती है, उसके अनुसार हम पहले चलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, पढ़िए। जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी वो आत्मा आज्ञा नहीं मानने वाले पर कार्य करता है, हमारे पर कार्य नहीं करता है। हमारे जीवन में शैतान कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हमें परमेश्वर के बहुमूल्य लहू से हम मोल लिए गए हैं। हमारे विरोध में लड़ने के लिए वो कोशिश करेगा, लेकिन वो आत्मा केवल किस में कार्य करता है, जो आज्ञा नहीं मानते हैं उन पर कार्य करता है। आगे पढ़िए। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। इनमें से हम सब भी पहले क्या करते थे, हमारे शरीर के लालसाओं में से हमारे दिन को बिताते थे। हम भी अपने मन के अनुसार चलते थे, हमारी इच्छा के अनुसार चलते थे। इस दुनिया में लोग क्या 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 नहीं करते हैं, उसके अनुसार हम भी पहले चलते थे। हाँ, आगे पढ़िए। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हमारे शरीर और हमारे मन जो इच्छा करता है, उसको हम क्या करते थे, पहले पूरा करते थे। हाँ, और अन्य लोगों के समान
स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अन्य लोगों के समान, इस दुनिया के लोगों के जैसा हम भी क्रोध के संतान थे। आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर परंतु ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हुआ तो सारा पुराना है, लेकिन परंतु अभी क्या हुआ, आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है। दया का धनी मतलब क्या है? जिनके पास बहुत धनी है, पैसा का धनी और दया का धनी। दुनिया में लोग पैसे के धनी होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या धनी है? दया की धनी है। इसका मतलब परमेश्वर के पास कोई दया की कमी नहीं है, वो दया की धनी है। आगे पढ़िए। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, उसने उस दया के धनी से अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। वो दया के धनी है, उस बड़े प्रेम से उसने क्या किया? हमसे प्रेम किया। ठीक है। हमारे बीते कल के बारे में हमने देखा, हम पाप में थे, अपराध में थे, इस दुनिया के आत्मा के अनुसार चलते थे, है ना। हमारे मन की लालसाओं को पूरा करते थे, हमारे इच्छा, शरीर क्या इच्छा करती है, मन क्या इच्छा करती है, उसके अनुसार चलते थे। लेकिन परमेश्वर जो दया की धनी है, उन्होंने क्या किया? हमसे बड़े प्रेम से प्रेम किया। और जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, लाचार थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें क्या किया? मसीह के साथ उन्होंने जिलाया। जब मसीह ने हमारे लिए मरा, जब मसीह ने जी उठा, हम भी क्या किए हैं? उनके साथ जी उठे। जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम मसीह के साथ क्या करते हैं? जी उठते हैं। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया हमें। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। किसने उठाया? परमेश्वर ने। जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से उठाया, हमें भी किसके साथ उठाया? मसीह यीशु के साथ उठाया। और हमें कहाँ बिठाया? स्वर्ग में। जहां मसीह को बिठाया, वहीं आसपास में हमें भी बिठाया। ठीक है। ये हमारे बीता हुआ कल में परमेश्वर का अनुग्रह। और आगे पढ़ लीजिए। और अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ठीक है। आने वाले समय में उसके अनुग्रह का असीम धन और दिखाए। ठीक है। हमें क्या किया? उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। ठीक है। तो बीता हुआ कल में परमेश्वर के भलाई हमारे जीवन में कैसे था? परमेश्वर ने हमें उठाया। हमें मरे हुए थे पाप में, परमेश्वर ने हमें जिलाया। और स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें क्या किया? बिठाया। ये जो है बीता हुआ कल में परमेश्वर की हमारे लिए योजना। ठीक है। वो तो हो गया। अभी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं अभी? ठीक है। वो भी हम वचन से पढ़ेंगे ना। बीता हुआ कल में तो परमेश्वर ने हमें गंदगी से उठाया, नया जीवन दिया, नया मनुष्य बनाया हमें। पुराना मनुष्य मर गया, हम नया सृष्टि बन गए हैं। लेकिन अभी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने छोड़ दिया, चलो अभी तो नया मनुष्य हो गया, अभी इनको ऐसे रहने दो। नहीं है। अभी भी परमेश्वर हमारे लिए क्या रखे हैं? योजनाएं रखे हैं। अभी भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। पढ़िए याकूब अध्याय 1 का 2 और 4। दो से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इनको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि वह पूरे और सिद्ध हो जाए, और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में जब नाना प्रकार की परीक्षा आते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उसको आनंद से
हाँ उसको सामना करना चाहिए, ताकि हमारे विश्वास तब परखा जाएगा तो क्या होगा। हाँ वो पढ़िए, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। हम क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा हमें क्या कर रही है, हमें सिद्ध बना रही है। ठीक है, हमारे मन में पवित्र आत्मा क्या काम कर रही है, हमें सिद्ध बनाना। सिद्ध बनाना मतलब क्या है, एक अच्छा इंसान बनाना। ठीक है, जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया तुरंत अच्छा व्यक्ति बन गए नहीं है। परमेश्वर ने अच्छा व्यक्ति तो कह दिया, लेकिन आज परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। हम क्या बन जाएं, सिद्ध बन जाएं। मसीह में क्या बन जाए, सिद्ध बन जाए। धीरे धीरे हम मसीह में सिद्ध बनकर हम क्या बन जाएंगे, पर मसीह में मजबूत हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे जीवन में कोई भी गति ना रहेगी। एक और वचन पढ़िएगा, रोमियो अध्याय 5 का 3 से 5। रोमियो अध्याय 5 का 3 से 5। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। क्योंकि पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। ठीक है, तो अभी हम जो भी क्लेश का मुश्किल इस पृथ्वी में रहते हुए हम सह रहे हैं, उसमें हमें क्या कर दिया, पवित्र आत्मा जो हमारे मन में है, हमारे अंदर है, उसने हमें हमारे अंदर क्या डाला, परमेश्वर के प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमें डाला गया है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हर परिस्थिति को, हर मुश्किल को आशा के साथ सामना कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे जीवन को अपने समय में क्या बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं। आज लग सकता है हमारे जीवन बहुत मुश्किल में है, तकलीफ में है, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार जब हम धीरज धरते हैं, है ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम क्या बनकर निकलेंगे, बहुत, हमारे जीवन बहुत सुंदर है। क्योंकि परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना के जैसा नहीं है। आज एक प्लान बनाते हैं, कल चेंज कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा चेंज नहीं करता। तो आज का दिन परमेश्वर की योजना क्या है, हम उसके समान बनते जाएं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा। ठीक है, तो परमेश्वर की भलाई और मेरा भविष्य के लिए क्या है वो भी हम देखते हैं। एक दो वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों अध्याय 1 का 6। फिलिपियों अध्याय 1 का 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ठीक है, मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुम में जो अच्छा काम शुरू किया है, कब शुरू किया, हमारे बीते कल में जो शुरू किया है, हमें बुलाया है अपने राज्य में, वो कब, वो क्या करेगा, मसीह यीशु के दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दोबारा आएंगे, इस पृथ्वी में दोबारा आएंगे, यदि हम जिंदा रहेंगे तब तक क्या करेगा, जो बातें हमारे जीवन में मसीह ने शुरू किया है, जो योजनाएं हमारे जीवन में शुरू हुआ है, आधा अधूरा नहीं रहेगा। वो क्या होगा, हमारे जीवन से जरूर पूरा होगा, क्योंकि शुरू हमने नहीं किया,
किसने किया? परमेश्वर ने किया। हम खुद तो परमेश्वर के पास नहीं आए, परमेश्वर ने क्या किया? हमें बुलाया। परमेश्वर ने हमारा मुश्किल का समय में हमें उठाया और परमेश्वर ने क्या किया? अपने राज्य में हमें शामिल किया। तो जिसने शुरू किया वही क्या करेगा? खत्म करेगा। यदि मैं शुरू करता तो बीच में मैं खत्म कर सकता हूँ, है ना? मैंने मसीह पे विश्वास किया, मैंने मसीह में खुद ढूंढा, मैं खुद मसीह में आया, तो एक दिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं खुद को भी जा सकता हूँ। लेकिन मसीह ने इन बात को आरंभ किया, परमेश्वर ने इस बात को आरंभ किया, वो ही हमारे जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। एक और वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 2। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 2 पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे। हाँ, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, जैसा वह है। हालेलुया। कल हम कैसे होंगे, हमारा जीवन कैसे होगा, वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक बात हमें पक्का पता है, हाँ, जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। ठीक है? जो मर गए हैं वो तो जी उठ जाएंगे, जो जिंदा है वो किसके समान बदल जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के समान। उसके शरीर कैसा था? प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद उन्होंने क्या किया? बंद कमरे के अंदर वो आ जाते थे, यहाँ रहते थे, अचानक वो वहां पहुंच जाते थे। लेकिन वैसे ही हम भी उस महिमाहित शरीर में हो जाएंगे। हमारा भविष्य क्या होता हमें नहीं पता, लेकिन एक बात हमें पक्का पता है, जब यीशु मसीह से मिलेंगे हम भी किसके जैसा होंगे? प्रभु यीशु मसीह के जैसा होंगे। वो किसके वजह से? परमेश्वर का उस महान भलाई का वजह से। ठीक है? आज हमने 3 बात सीखी है। क्या बात सीखी है? पहली बात हमने जो देखा जो है, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया, अपने अपने समय में वो क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। ठीक है? कैसे? हमारे बीते कल में परमेश्वर ने हमारे पुराने जीवन से हमें नया जीवन में लेके आया। आज परमेश्वर क्या करते हैं? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन उसके समानता में हमें बदल रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम मसीह के जैसा बनते जा रहे हैं। तीसरी बात, भविष्य में जिस काम को परमेश्वर ने पूरा किया उसको सुंदर बनाते हुए खत्म भी कौन करेगा? वही करेगा। लेकिन किसका समय पर? हमारे समय पर नहीं, परमेश्वर के समय पर। क्योंकि हम क्या है नहीं जानते, कल क्या हुआ हमें पता है, लेकिन परमेश्वर हमारे बीते कल का भी जानते हैं, हमारे आज को भी जानते हैं, और हमारे कल में क्या होगा उसको भी परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन को सौंपेंगे, परमेश्वर के हाथ में हमारे भविष्य को सौंपेंगे। और यदि हम ऐसे सौंपते हैं, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ को क्या करते हैं? बहुत सुंदर बनाते हैं।